Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जहां पर लोअर लेवल से कुछ खरीदारी होती देखी इंडियन मार्केट्स में हमने। जी हां, आज बुल्स का दिन था, तेजी का दिन था और स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। इनफैक्ट कल के सत्र में नैस्डैक और डाउ जोन्स भी लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली गेन करके गए थे और उम्मीद ये थी कि इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन बाजार ने अपनी प्रोग्रामिंग पहले ही सेट कर रखी थी। 17,000 के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद शुरुआती 15 मिनट में ही निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे ही लगा दिया पैनिक लो। जी हां, आज के दिन में निफ्टी का जो लो है वो 16,836 का है और निफ्टी बैंक में 36,415 का लो लग गया। और उसके बाद जो रिकवरी दिखाई, इनफैक्ट जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उनमें फ्रंट फुट पे आके ट्रेडर्स तेजी बनाते हुए नजर आए और उसने संभाल लिया बाजार को। अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं दिन के उच्चतम स्तर के आसपास। तो कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद राहत की सांस बुल्स ने ली है। आज के दिन निफ्टी की क्लोजिंग 17,277 की है, यानी कि 128 पॉइंट्स बढ़कर, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे तो 441 अंकों की रिकवरी के साथ हुए हैं बंद। आज के दिन का हाई 17,309 का है। निफ्टी बैंक 37,706 के लेवल पे बंद हुआ, 759 अंक बढ़कर 2% तेज हुआ, लेकिन लोअर लेवल से 1,291 पॉइंट्स की रिकवरी देखी है हमने और सेंसेक्स पे 366 अंकों के गेंस के साथ हुए हैं बंद। एडवांस डिक्लाइंस स्मार्ट पिक्चर थी। 36 ऐसे शेयर्स निफ्टी पे जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं और 14 शेयर्स में लाल निशान देखने को मिला है क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन कमाल कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स और निफ्टी बैंक में 12 के 12 स्टॉक्स हरे निशान में आज के सत्र में बंद हुए। वोलेटिलिटी थोड़ी कूल ऑफ हुई है, 6% 6.5% के आसपास इंडिया विक्स आज कम होता हुआ नजर आया, लेकिन बढ़ने में, निफ्टी के बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान आज दो स्टॉक्स कर रहे थे, जिसमें एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी के पाएंगे आप। दोनों ही स्टॉक्स के नतीजे आए थे और बाजार को बेहद पसंद आए। अच्छी खरीदारी इमर्ज हो गई एक्सिस बैंक में, लगभग 23 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया निफ्टी की बढ़त में। मारुति सुजुकी जिसके नतीजे बाजार के दौरान आए उसमें भी 17.25 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज दिया। एसबीआई 18.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन। टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल अन्य स्टॉक्स जिनका सपोर्ट मिला, सहारा मिला आज के सत्र में। आप देख रहे हैं मार्केट रिकैप और ये भी बता दें आपको कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, नतीजों का बोलबाला था आज, उसमें भी एक्सिस बैंक कमाल कर रहा था और बैंकिंग स्टॉक्स का तो मूड सुधार दिया इसने। निफ्टी बैंक में भी टॉप गेनर साबित हुआ है आज के सत्र में। अब नतीजों के बाद ब्रोकिंग हाउसेस के जो लेवल सुनेंगे वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक्सिस बैंक में सीएलएसए का मानना है कि खरीदारी कर सकते हैं। बाय रेटिंग मेंटेन की है, 1080 का टारगेट उन्होंने दिया। सिटी ने बाय रेटिंग को मेंटेन किया, 1000 का टारगेट। नोमुरा 980 का टारगेट बाय रेटिंग को मेंटेन किया और क्रेडिट सूस आउट परफॉर्म को मेंटेन किया 960 रुपए के लक्ष्य के लिए। नतीजा ये कि 750 के लेवल को आज ही पार कर गया एक्सिस बैंक। ताबड़तोड़ खरीदारी हो गई। निफ्टी में मारुति सुजुकी टॉप गेनर 7.5%, नतीजों का साफ तौर पे इंपैक्ट दिखा और एक्सिस बैंक खुद 6.5% उछलकर बंद हुआ, टॉप गेनर ये भी। इसके अलावा एसबीआई, इंडस इंड बैंक, यूपीएल जैसे स्ट्रक्चर्स मजबूत हुए और 3.5% की कमाई इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में। लेकिन जो गिरावट थी उसमें फिर से विप्रो, इनफैक्ट आईटी ही वीक था, एक ऐसा तबका जो मार्केट्स में परफॉर्म नहीं कर रहा था। बाकी सभी सेक्टर्स आज फ्रंट फुट पे थे, लेकिन विप्रो 1.5% टूटा। बजाज फिनसर्व, टाइटन, अल्ट्राटेक और टेक महिंद्रा ये निफ्टी के टॉप लूजर्स की श्रेणी में आए हैं। जैसे मैंने कहा कि आज सरकारी बैंक्स और इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक दोनों ही एक साथ परफॉर्म करते हुए नजर आए और अच्छी खरीदारी सरकारी बैंकिंग इंडेक्स में बन गई। लगभग 4% का उछाल पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में और कंपोनेंट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 6% उछला। कैनरा बैंक में 5.5% की कमाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 4.25% की रिटर्न दे गया। पीएनबी, जेएनके बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन तमाम स्टॉक्स में 3% से 4% के आसपास का रिटर्न। सरकारी बैंक्स पे सबसे पहले तो दाव लगा एक्सिस बैंक। नतीजों का इंपैक्ट, निफ्टी का सेकंड टॉप मोस्ट गेनर। इसके अलावा आरबीएल बैंक में 5% का उछाल। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी जोर शोर से देखने को मिली है और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स के सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो हरे निशान पर बंद होते हुए नजर आए। ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी नतीजों के बाद 7.5% तो उछला है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो 2% से ज्यादा की छलांग लगा रहे थे और रफ्तार पकड़ी भारत फोर्ज और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स ने भी। मीडिया में, इनफैक्ट मीडिया में जी एंटरटेनमेंट और एफएनओ में भी जी एंटरटेनमेंट टॉप गेनर आज के सत्र में हुआ है। एक अच्छी चाल बन गई लोअर लेवल से, आज लगभग 7% उछला है ये स्टॉक। पीवीआर, आइनॉक्स लेजर जैसे स्ट्रक्चर्स थोड़े मजबूत होते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियां ये रडार पर आ गई। नाल्को, एचएएल जैसे कंपोनेंट जो है यहाँ पर तेजी बनी 5% से लगभग 6% के आसपास की। बीईएल
ऑयल इंडिया, कोल इंडिया 3% से 3.5% उछल गए। बीपीसीएल, आईआरसीटीसी और गेल, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे पीएससी में जो मजबूत थे। आईटी स्टॉक्स का दिन आज भी नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आईटी स्टॉक्स में, जिसमें विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये स्टॉक्स थे कमजोर। एफएनओ गेनर्स में टॉप 3 तो जी एंटरटेनमेंट, मारुति और एक्सिस बैंक को ही पाएंगे आप, लेकिन क्योंकि वायदा एक्सपायरी में मात्र एक ट्रेडिंग सेशन ही रह गया है, तो कई स्टॉक्स थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बंधन बैंक शामिल थे। 5% से 6% उछल गए। नालको, बाटा इंडिया और कैनफिन होम्स में भी आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई है। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक तो कमाल कर रहा है बीते कुछ दिनों से, वो है शारदा क्रॉपकेम। हाल फिलहाल में नतीजा है कंपनी के और बाजार को इतने पसंद आए कि कल था 15.5% ऊपर, आज है 20% अपर सर्किट पर लॉक, तो कमाल कर गया है स्टॉक। त्रिवेणी टर्बाइन लगभग 13.5% उछला है आज। सोलार इंडस्ट्रीज, पावर इंडिया, इसाब इंडिया, जस्ट डायल, ग्रीन पैनल, यहाँ पर थी कमाई और अच्छी तेजी बन रही थी। 7% से 11.5% ऊपर हुए हैं ये स्टॉक। इसके अलावा मिंडा कॉप, इन्फीक, बीम, ऑल कार्गो, पीटीसी 6% से 7% ऊपर। इंटेलेक्ट डिजाइन, रेमंड और एंजल वन भी आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी में थे। एसआरएफ, जिसके बाजार के दौरान नतीजे आए, उसके बाद इस स्टॉक में हमने देखा 2.5% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। लेकिन एक स्टॉक जो भारी बिकवाली की चपेट में आ गया वो था लक्स इंडस्ट्रीज। 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिला, क्योंकि सेबी ने 14 एंटिटीज को इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में बार किया है, बैन किया है। उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, निवेशकों को उठाना पड़ गया घाटा। इंडिया मार्ट 14% टूटकर बंद हुआ है। नतीजे बाजार को पसंद नहीं है, और दूसरा ये कि इन्होंने एक्विजिशंस बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एपीएल अपोलो, दीपक नाइट्राइट, रैमको सीमेंट और क्विक हील में भी नतीजों का ही इंपैक्ट था। 5% से लगभग 6% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। हटसन एग्रो, टीटीएमएल, नजारा और नेटवर्क 18 कुछ और मिड कैप स्टॉक्स जहां पर 5% से 6% की गिरावट हुई है। 52 हफ्ते की ऊंचाई छूता हुआ नजर आया भारत डायनेमिक्स, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड और इसके अलावा शारदा क्रॉपकेम। लेकिन अब आगे क्या होगा? बहुत स्मार्ट रिकवरी थी आज के सत्र में जो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है, लेकिन अब जो इवेंट्स लाइंड अप है वो है एफओएमसी की बैठक, जो कि आज से शुरू हो रही है, देर रात कल बंद होगी, और उसके बाद आएगा फैसला, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा गुरुवार को, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर एफओएमसी ने कोई भी राहत दे दी या फिर इतना एग्रेसिव स्टांस ना अपनाया, तो हो सकता है जो रैली बनी है ये और कंटिन्यू होती हुई नजर आए। और कंटिन्यू इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भारी मंदी की पोजीशंस पड़ी हैं, बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट्स में है अभी, लेकिन शॉर्ट ट्रैप हो सकते हैं, या फिर जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं वो जीत भी सकते हैं, बाजार पे और दबाव भी बन सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, पॉसिबिलिटी का गेम है, अभी किसी को पता नहीं कि बाजार की क्या डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ बड़ा होगा ये सर्टेन है। और एक्सपायरी है, उससे पहले बहुत ज़्यादा मंदी की पोजीशंस ऑलरेडी सिस्टम में इस समय है। ऊपर से बहुत बड़ी बात, जब ये सीरीज ओवर हो जाएगी, जनवरी सीरीज, तो उसको मिलाकर गुरुवार का दिन मिलाकर हमारे पास मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे रह जाएंगे जब हमको बजट की तैयारी करनी है। तो बाजार के पास उस समय वक्त बहुत कम है और बाजार हल्के हो चले हैं। तो ये एक फेवर जो है वो बुल के फेवर में जाता है पॉइंट, कि बाजार इसमें बहुत हल्के हैं, ओवरसोल्ड है। कोई भी हल्का सा भी इशारा अगर पॉजिटिव साइड पे हो जाए, चाहे वो एफओएमसी की तरफ से हो जाए या फिर ग्लोबल मैक्रो फ्रंट पे कुछ बहुत अच्छा कोई न्यूज़ फ्लो निकल आए, तो बाजार में तेजी भी बहुत स्ट्रांग बन सकती है। पर देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है। हमारा काम यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बता दें। तो सपोर्ट के तौर पे 17,190 और 17,060 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रह सकते हैं। रेजिस्टेंस के तौर पे जिस तरीके की पोजीशंस बनी है 17,500 17,600 के जोन्स पे, तो यही एक रेजिस्टेंस जोन्स आप मान के चलें। लेकिन 17,457 17,590 इंपॉर्टेंट बाधा का काम इस सीरीज के लिए, जनवरी सीरीज के लिए कर सकता है। और हो सकता है कि जो फेड एफओएमसी की कमेंट्री होगी उसके बाद एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। और अब हमको करनी है बजट की तैयारी। तो देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा अनिश्चितताओं का माहौल जो है वो इंडियन मार्केट्स में बना हुआ है। आज के सत्र में थी ताबड़तोड़ खरीदारी।